गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास होने वाली है अपनी नए साल में नया अध्याय विषय गणित है, कक्षा 9 और अध्याय आपका है 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और बहुत आते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। बस इसमें फॉर्मूला का काम है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, इनको आप लिख ले और थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो पहला फॉर्मूला अपना होगा पहला फॉर्मूला का लिखे बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल। और शंकु कैसा होता है, किसी ने बर्थडे की टोपी लगाई, बर्थडे की टोपी या टोपा लगाया, ये आपका शंकु होता है ऐसा, ठीक है। ये आपका शंकु होता है। अब एक चीज और पूछे जाते, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछ लेगा वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कुल लगा है, इसमें क्या लगा है, कुल, ठीक है। इसमें कुल की बात हो रही है। तो ये क्या होता है आपका पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ये जब कुल की बात हो, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को अपन एल से डिनोट करते हैं, मतलब एल से बोलते हैं, ठीक है। और जे कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसको हम समझा रहे हैं आपको, आर क्या है एच क्या है इधर पे, ठीक है। एल इसकी ऊंचाई है, आर यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। आर त्रिज्या है किसकी, शंकु की, आर त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। और एच क्या है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। त्रिज्या शंकु की ऊंचाई, तो ये पता होना चाहिए। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई, ठीक है। ठीक है। अब देखो इधर इस चित्र को थोड़ा अच्छे से समझे। इस चित्र में ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, शंकु। देखो ये क्या हो गया, शंकु। इनमें क्या होता है बेटा, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है ना, सर्कल बोल सकते हैं, ठीक। तो आपको पता है गोला की क्या होती है, त्रिज्या होती कि नहीं होती, गोली की क्या होती है आपकी, त्रिज्या होती कि नहीं होती। तो इसकी जो त्रिज्या जे वाली है, इसे क्या बोलेंगे, आर, क्या बोलेंगे इसे, आर। समझ में आया। इसकी जो मान रहेगा, जो त्रिज्या होगी वो लेके आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है। जैसे शंकु की आधार की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, या शंकु की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर पे ध्यान से, ये क्या हो जाएगी आपकी शंकु की त्रिज्या, इसका जो मान होगा त्रिज्या का, वो कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। समझ में आई चीज, समझ में आ रही चीज। और अगर ऊंचाई की बात हो, जे तिर्यक में ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। समझ में आई, एल क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। अब देखो बेटा इधर एक चीज देखो, अब एक ऊंचाई देखो जे भी है कि नहीं है, जे भी तो ऊंचाई है इधर तक, है कि नहीं है ये ऊंचाई। अगर इसको इधर बाहर ले ले, बदल इतनी, यहाँ से इतनी होगी ये ऊंचाई, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं एच। ये क्या है आपकी ऊंचाई को, इसको मानते हैं अपन एच। तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल, वैसे लंबे ऊंचाई को क्या मानते हैं, एच। समझ में आई चीज। तो यहाँ पे जो मान आप रख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शंकु। शंकु में इतनी सूत्र है, आपको इतनी याद करना है। एल का बेटा जो नहीं था तुम्हारा, जो एल है तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई है, और एच का है तुम्हारी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, मतलब जो उसकी ऊंचाई है ना, कितनी ऊंची है वो। समझ में आई चीज। एच क्या, हाइट, ठीक है।
हाइट ही तो बोलते ऊंचाई, और एल क्या है तो भाई त्रिज्या में ऊंचाई, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर आर प्लस एल, कितना होता है आपका पाई आर और आर प्लस। आनंद क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं? तो समझा रहे जी, फिर क्यों नहीं देख रहे, फिर बाद में क्या याद नहीं है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, पाई आर, ठीक है, कोष्ठक के अंदर आर प्लस एल। अब शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल लिख दोगे आप, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्या लिख दूं, अगर एल देखो एल लिख दोगे अगर, तो जी लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को सीधे सीधे लिख देते, एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को याद करना है, तभी अपन को क्वेश्चन बनेगी। कुछ फॉर्मूला और लिख के दे रहा है, सारी फॉर्मूला लिख के दे रहा है, ये आपको तुरंत याद करना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। और कुछ और फॉर्मूला देखो इधर पे, 4 नंबर पे, ये किसकी होगी बेटा, आयत गोले का। अभी ये आपके पृष्ठीय संबंधित है, ठीक है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अभी ये आपको अब आयतन वाले क्वेश्चन अपन थोड़ी मतलब जो आयतन का सूत्र होता है वो थोड़ी अलग से लिखेंगे ताकि याद रहे। ये आपके अभी क्षेत्रफल का काम चल रहा है, ठीक है। आयत गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है आपका, बिल्कुल इनको याद रखना, क्योंकि या तो ये आपको फॉर्म ऑब्जेक्ट में पूछेंगे या कुछ में, और क्वेश्चन भी आता है ऐसे 2, ठीक है। 6 नंबर का आना है इसमें से, तो इसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी पूछते हैं और इसमें से किस में पूछते हैं आपकी क्वेश्चन में भी, ठीक है। आयत गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर, और बग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कितना हुआ आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आपका गोला हो जाएगा। कटी गेंद देखी है आपने, गेंद, ठीक है, कटी गेंद होती है वैसे ही आपका आयत गोला होता है, ठीक है। ये कैसा होता है आपका आयत गोला, ठीक है। इसमें भी आपको पता है इधर पे क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या, क्या हो जाएगी इधर पे आपकी त्रिज्या, और इधर पे इसकी क्या हो जाएगी आपकी, और इसमें किसकी जरूरत है, ऊंचाई के यहाँ पे नहीं, ठीक है। आपके फॉर्मूला में यही चीज है, तो इसकी इसी को ध्यान दो, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट बेटा, अब आपका गोला। अब है आपका गोला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार पहले अपन आयतन वाले सूत्र देख ले, ठीक है, आयतन वाले सूत्र, ठीक है। अभी ये क्या देखिए आपने, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ऊंचाई वगैरह निकालनी। अब यहाँ पे आयतन संबंधित देख लें, आयतन कैसे निकालते, आयतन के सूत्र, ठीक है, आयतन, ठीक है। अब आयतन में क्या है, पहले सबसे पहले थे शंकु का आयतन, शंकु, हाँ, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु के आयतन को निकालने के लिए सूत्र है अपना बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका शंकु के निकालने के लिए सूत्र, ठीक है। कितना है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या है शंकु का आयतन हो जाएगा यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक बार देखो इधर, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। और आगे वाले अब ये आपके गोले का आयतन, अब देखो आयतन संबंधित दिख रहा है ना, यहाँ पे शंकु का आयतन हो गया, अब किसका दिख रहा है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, ध्यान रखना बिल्कुल से, 10th में भी आपको जिम मिलेगा देखने को, ये 10th में भी ये बिल्कुल से इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी अगर कल लोगे ना तो 10वीं में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। गोले का आयतन होता है बेटा देखो 4/3 पाई आर क्यूब, कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जी आपकी गोले का होगा, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर जरूरत पड़ेगी तो और बता देंगे, ठीक है। इनको अभी नोट डाउन करो और जल्दी से करो बेटा, ठीक है। एक और देख लो बेटा, यहाँ पे आयत गोले, जो आपका आयत गोला था ना, इसका भी आयतन देख लो, आयत गोले का आयतन। जो आपकी कटी हुई गेंद होती है ना, पूरी गेंद क्या होती है आपकी गोला,
पूरी गेंद होती है वो आपकी गोला होती है, मतलब जो आपका गोल, और आयत गोला तो आपको जो कटी बीच से काट दे उस गेंद को तो हो जाएगी आयत गोले का आयतन। आयत गोले का आयतन हो जाएगा बेटा आपका 2/3, इसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है बेटा, 2/3। देखो इससे मतलब थोड़ा समझा जाए, ध्यान दे। देखो बेटा अगर आपकी जगह गेंद हो गई, ठीक है, गेंद होगी, अगर हम इसको काट दें इधर, गेंद को काट दें तो आपका ऐसे भाग हो जाएगा, ऐसे भाग हो जाएगा। अगर इस गेंद को ऐसे काट दें अगर, और देखो 4 भागों में काट दें इधर, तो काट जाएगी नहीं कट जाएगी, इसके 4 भाग अलग अलग होंगे। तो इसी प्रकार से ये सिस्टम क्या है, 4 भाग से मिलकर आपका आयतन पूरा 1 2 3 4 जुड़े में, ठीक है, इधर पे ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, तो ऐसे में याद रखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। तो कितने 4 भाग हो रहा है, और ऐसे में यहाँ पे क्या कितने हो रहा है 2 भाग, ठीक है। तो बाकी समझने के लिए बाकी आप याद तो कर लोगे, हमें पता है। इसमें क्या है 4 है फुल गोले में, मतलब गोले की आयतन 4/3 है, इसमें क्या है 2/3, ठीक है। बाकी ये तो समझने के लिए कि इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको उतारो जल्दी से, और इसको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपके क्वेश्चन आने हैं। आपको या तो फॉर्मूला पूछे जाएगा जोड़ी में या कुछ में, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात, ठीक है।